गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड कुछ लोग बोलते हैं कि दीदी आप हिंदी बोलती हो, कभी इंग्लिश बोलती हो, कभी हरियाणवी बोलती हूँ। मैं क्या करूँ, मतलब मुझे हरियाणवी इसलिए आती है क्योंकि मैं हरियाणा से हूँ। हिंदी इसलिए बोलती हूँ क्योंकि कुछ लोगों को हरियाणवी समझ नहीं आती। और इंग्लिश इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ी हुई हूँ और थोड़ा बहुत इंग्लिश बोलती हूँ, तो इसलिए बोल लेती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं मतलब मिक्सअप कर रही हूँ लैंग्वेजेस का। मैं फिर भी पूरी कोशिश करती हूँ कि मतलब या तो हिंदी में बात करूँ या फिर इंग्लिश तो समझ ही नहीं आएगी, क्योंकि जो मेरे ऑडियंस है वो थोड़ी देसी है। तो अभी टाइम हो रखा है 10 और मैं उठी थी 8 बजे। और 8 बजे उठ के मैं नहाई, मैंने सर धोया। सर धोने से पहले मैंने सर में लगाया तेल। और अब मैं खा रही हूँ ये बादाम। और मैं मतलब आज मैंने शर्ट डाली और ये पैंट, क्योंकि मेरा कुछ करने का मन नहीं कर रहा था। और कल व्लॉग इसलिए नहीं आया क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी। आप लोगों को तो पता ही है, मैं 2 बार ब्राइड बनी हूँ शूट के लिए। तो मैं बाहर निकली थी वीडियो बनाने के लिए, मैंने बुलेट भी चलाई, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे देखा, तो काफ़ी नज़र सी लगा दी मुझे। तो मैं एकदम, मैं वैसे बीमार नहीं होती, मुझे बस नज़र लग जाती है, तो मैं एकदम ऐसे हो गई मतलब वीक हो गई काफ़ी। तो आज हिम्मत करके उठी, नहाई और सर धोया और अभी बादाम खा रही हूँ भिगोए हुए। तो मैंने भी इंस्टाग्राम पे वो डाला था क्वेश्चन का कि मुझे अपने पापा के साथ व्लॉग बनाना चाहिए या नहीं। तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं हाँ, बट विद रीजन। मतलब लोगों को रीजन भी जानना है कि क्यों बना रही हूँ मैं। बाहर आ रही है बारिश और यहाँ पे पड़ रही है पायल। तो आज मेरे कॉलेज की छुट्टी थी। कल मुझे जाना है बट मैं जाऊंगी नहीं क्योंकि सैटरडे है, फिर संडे है, फिर मंडे की भी छुट्टी है। तो उसका मतलब डायरेक्ट सिर्फ ट्यूसडे को जाना है। फिर उसके बाद भी कह रहे हैं कि फंक्शन है, टैलेंट शो है, तो देखते हैं। और फिर अक्टूबर तो आप लोगों को पता ही है छुट्टियों का ही होता है, मतलब सारा अक्टूबर छुट्टियों में जाएगा। और मैम ने एक बात और बोली थी कि बेटा जो 5th सेम में लटक गया वो 6th सेम में नहीं बैठेगा, तो इसलिए पढ़ना भी पड़ेगा डेली। बट चलो, इसका सोल्यूशन यही दिया है मैम ने कि टफ तो है बट अगर डेली पढ़ाई करोगे तो शायद पास हो जाओ। एंड वन मोर थिंग कि अब आज के बाद मैं कॉलेज में व्लॉग नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मैंने जितना कुछ दिखाना था आप लोगों की डिमांड पे मैंने दिखा दिया कि मेरा कॉलेज कैसा दिखता है, मैं किस कॉलेज में पढ़ती हूँ, मेरे कॉलेज में क्या क्या होता है, मेरा कॉलेज कैसा है और मेरी कितनी कॉलेज में फ्रेंड्स है, मैं कैसे पढ़ती हूँ, कैसे बैठती हूँ, कैसे खाती हूँ, मैंने सब कुछ बता दिया है। अब डेली डेली वही चीज़ दिखाऊंगी तो आप लोग भी बोर हो जाओगे, क्योंकि हर एक व्लॉग में वही चीज़ें देखोगे तो ऑब्वियस ही बात है। सो गाइज ये मेरा खाना, आलू बड़ी की सब्जी, चाय, रोटी, नमक, खाते हैं। गाइज बाहर हो रही है बारिश और हमने बनाए हैं पकोड़े। किस किस चीज़ के बनाए हैं? प्याज, आलू, घिया मिक्स करके। तो हमने बनाए हैं प्याज, ये रहा पेस्ट, इसमें आलू है और ये पकोड़े। पकौड़े काजल के पास है। ये देखिए किस में बना रहे हैं, घी में? हाँ, देसी घी में बनाए हैं। वाह, तो यू इतना सारा यू घी है? देसी घी है यूं। कर दी बेबे गोड़ दी घी की। मुझे लगा ये रिफाइंड है लेकिन ये घी है गाइस। वाओ, भला हो बुरा हो जैसा भी हो। सो मैं खा रही हूँ पकोड़े और मेरे फेवरेट तो आलू के या फिर प्याज के होते हैं क्योंकि वो क्रंची क्रंची होते हैं ना। तो चलो खाते हैं घी के पकोड़े। ये आइडिया मम्मी का था कि घी में पकोड़े बनाओ। अच्छा है। मतलब आ हा हा, पकोड़े खाने का मजा ही कुछ हो रहा है, लेकिन बाहर के नहीं, घर के। बाहर के तो पता नहीं कौन से ऑयल में बनाते हैं, ऑयल में बनाते हैं, पेट्रोल में बनाते हैं। बस क्या बताऊं, बस समोसे और मिल जाए, है मम्मी?
और इमली की चटनी होती तो और मजा आ जाता, खट्टी खट्टी। बस जिंदगी में मेरी और कोई तमन्ना नहीं है। वो सब मैं ज़्यादा नहीं खा रही क्योंकि बहुत ऑयली है। हालांकि मैं मोटी नहीं होती, बट इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं खाती रहूंगी। ला खा ले। तो यहाँ मम्मी लेटी हुई और वीडियो देख रही है। तो यहाँ मम्मी वीडियोस देख रही थी क्रिएटर्स की। किसी लगी किसा लग गया पकोड़ा। यू देसी घी में कहता बनवाया था ना, वो इतना देसी घी के जाओ घर। है तेल तो खराब करा फिर। थोड़े खाइए, दिक्कत हो जाएगी। चाहे देसी घी हो चाहे रिफाइंड हो। दिखाना है, गरम है ना, कुकर दिखाओ, नीचे गिर जाएंगे। दिख रहे हैं बस, और नाच झुका हुआ है। तो ये है हमारी नकली की शेफ, जिसको हमने 1000 रुपये दिए थे पकोड़े बनाने के लिए। फ्री में बनाया। नहीं नहीं है, 1000 रुपये लिए थे। 1000 रुपये लिए थे नहीं मम्मी इसने पकोड़े बनाने खातर। झूठी लिए तो थे, शर्म भी नहीं आती झूठ बोलने आना। चल बाबू तो चलेंगे। गाइस ये दोनों मिली हुई हैं, मैंने फ्री में बनाया है। चल बाबू तो चलेंगे। और ये फ्री में खा रही कब चल लेगी? चल तेरे हस्बैंड के पास, तेरे पति परमेश्वर के पास। मम्मी भी लाइक, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता। यार ये बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही। और मेरे को पार्लर जाना था, मेरे को वैक्स करानी थी, मेरे को वीडियोस बनानी थी। ये बारिश बंद ही नहीं हो रही। घर में कैद होके बैठ गई ना, हमारे पास कार है। मम्मी मम्मी भी लाइक रिक्शा में जा, क्यों रिक्शा में बारिश के छिट्टे लगेंगे। पता मैंने कितने काम कर रहे थे, मेरे सारे काम चौपट हो गए। अब मैं कहाँ जाऊं, मैं क्या करूं, मैं मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। सो हम जाएंगे सैटरडे को अपने पापा के पास, उनसे मिलने आएंगे। तो वो है नहीं, बट उनसे मिलके तो आ ही सकते हैं, क्योंकि हम तो उनकी बेटी है, उनकी रहेंगी। और पापा ने हमें कभी मना भी नहीं किया भाई तुम, इवन मम्मी को भी मना नहीं कर रखा। बट दिक्कत ये है कि वहाँ पे हमारा मन नहीं लगता और वहाँ पे फैसिलिटीज भी नहीं है। वो एक प्रॉपर गांव में रहते हैं, लाइक एक प्रॉपर गांव होता है ना, मतलब प्रॉपर। तो इसीलिए हमारा वहाँ मन नहीं लगता, पापा का यहाँ मन नहीं लगता। तो जाएंगे पापा के पास, रह के आएंगे। 1-2 दिन मेरी छुट्टी है कॉलेज की, तो मैं सोच रही थी घर पे क्या ही करूँगी। वहाँ पे पापा ने भैंस वगैरह भी बांध रखी है, तो दूध वूध पियेंगे, अच्छे से रह के आएंगे। मैं और पायल चले तो आज भी जाते, बट पायल को कल कॉलेज जाना है, इसकी 2-3 लेक्चर्स हैं। तो इसलिए हम सैटरडे को शाम को निकलेंगे, मैं और पायल। मेरी मम्मी तो घर पे ही रहेगी अकेले। हम मम्मी आपको छोड़ के जा रहे हैं। नहीं, हम अपनी मम्मी को कभी नहीं छोड़ेंगे। हम बुढ़ापे में अपनी मम्मी को अपने साथ रखेंगे, है ना मम्मी? तो कल आएगा, कल या परसों आ जाएगा व्लॉग पापा के साथ। तो आप लोग देखना मेरे पापा को कैसे हैं कैसे नहीं, किसकी गलती है किसकी नहीं। और मैं उनसे ये भी पूछूंगी आप हमारे साथ क्यों नहीं रहते। और वो जो बोलेंगे मैं बिना एडिटिंग किए एग्जैक्टली वो जो बोलेंगे वही दिखाऊंगी आप लोगों को, उनके थॉट्स, ठीक है। और हमारे पापा चाहे कैसे भी हों, हमारे दिल में उनके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है और हमेशा रहेगा, क्योंकि एट दी एंड वो चाहे कैसे भी इंसान हो, है तो हमारे पापा ही है, तो हम उनका ही खून और उनका ही रहेंगे। तो उनके लिए हम कभी भी नफरत नहीं कर सकते, चाहे वो कैसे भी हो। और किसी तीसरे इंसान के यहाँ जाने से रिश्ते टूटते तो हैं, कमजोर भी होते हैं, लेकिन जो खून का रिश्ता होता है वो कभी टूट नहीं सकता। सो या
तो चाहे कोई भी आ जाए, चाहे मम्मी भी बोलेगी ना हमें कि पापा के साथ नहीं रहना, बट हम तो रहेंगे। अगर मम्मी बोलेगी ना नफरत करो अपने पापा से, भाई क्यों करे, एट द एंड है तो हमारे पापा ही ना, और वही रहेंगे। तो इसलिए हम नफरत तो कभी भी नहीं कर सकते, और सॉफ्ट कॉर्नर है और हमेशा रहेगा। और हमारे पापा इतने बुरे भी नहीं है जितना लोगों ने बना दिया। वो ऐसे इंसान नहीं थे, वो बहुत अच्छे इंसान थे। मतलब वो कुकिंग करते थे, मम्मी की टांगे बोझते थे जब इनके बीच में कोई नहीं आया था, जब कोई थर्ड पर्सन नहीं आया था, है ना। तो मतलब घर का काम करते थे, और मतलब बिल्कुल ऐसे रहते थे। उनको घर में खाली बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। बहुत कमेरे पापा थे मेरे, सॉरी हैं। और हाँ, पापा आर्मी में से नागालैंड की जो मिर्ची होती है ना, इतनी चरचरी जिसमें फट के हाथ में आ जाए, वो खाते थे और पसीने आ जाते थे पापा को। तो बस 2-3 हैबिट्स हैं जो पापा की बहुत गलत थी, और ना ही मेरी मम्मी ने कभी बुरा चाहा पापा का, नेवर एवर, ना हमने चाहा। वी लव आवर पापा। सो बस अ लिटिल बिट उनकी हरकतें हैं, देखते हैं टाइम के साथ सुधर जाएंगी तो ठीक है, नहीं सुधरेंगी तो भी ठीक है। तो कल दिखाऊंगी मैं आप लोगों को अपने पापा के साथ अपना व्लॉग, और रीज़न मैंने अभी बता दिया कि मैं क्यों जा रही हूँ, क्योंकि हमारा मन नहीं लग रहा, और अचानक दिल में आया कि चलो पापा से मिल के आते हैं। तो बस इसीलिए जा रहे हैं कल पापा से मिलने, उनके हाल चाल पूछने कि वो वहाँ पे ठीक है या नहीं ठीक है, या क्या चल रहा है क्या नहीं। तो हम जाएंगे पापा के पास। तो तेरा क्या रिएक्शन है? आर यू हैप्पी टू मीट पापा? तो पापा की तो फेवरेट है पायल, मुझसे प्यार नहीं करते, इससे करते हैं, कहते यही है मेरी बेटी, यही है, क्योंकि इसके साथ रहे हैं पापा, पापा की अटैचमेंट्स हैं। मेरे साथ नहीं रहे तो मेरे साथ कोई अटैचमेंट नहीं है, कोई प्यार नहीं है। तो चलो इस व्लॉग को यही ख़त्म करते हैं, और व्लॉग पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो पकोड़े खा लो। चैनल पर नए हो तो पकोड़े खा लो। इतने मारूंगी मुंह पे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियोस को लाइक कर देना, कमेंट्स कर देना और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स में। थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।